अब जनाब डॉक्टर फरीद पराचा साहब, डॉक्टर साहब, एक तो बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव और बहुत ज़रूरी था। जमात इस्लामी ने पहल की 7 जुलाई को यौम तक़दीस कुरान के तौर पर मनाने के लिए, और आज बड़ी तादाद में इसका रद्द-ए-अमल आया। और थोड़ी देर पहले तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये कि स्वीडिश हुकूमत ने किसी भी किस्म की किताब मुक़द्दसा की बेहुरमती को कानूनी तौर पर जुर्म करार देने पर गौर शुरू कर दिया। दैट्स अ गुड न्यूज़, दैट्स अ बिग स्टोरी इफ इट हैपन्स। पहली बात तो ये है। दूसरा ये कि हम किरदार को कैसे डिफाइन करें। किताबें तो हमारे दिलों में भी हैं, जाहिर है कि वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनकी तो बेहुरमती कोई बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। मुसलमान मर मिटने को तैयार हैं उसके ऊपर, लेकिन साथ साथ जो हमारे असलाफ ने हमें कहा है कि अपने किरदार को बचाओ, उसको कैसे बचाएं जो इस तरह की वीडियोस आ रही हैं। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जमील फारूकी साहब, बहुत आपका शुक्रिया। बड़ा अहम मौजू है और इस सारे मामले का संगीन पहलू ये था कि ये कोई इनफरादी फेल नहीं था कि एक आदमी ने मस्जिद के बाहर कुरान पाक जलाया। बाकायदा इजाज़तनामा दिया गया, बाकायदा पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, और ये इस लिहाज से एक संगीन बात है। यही मामला फ्रांस में पहले हुआ कि तौहीन आमेज खाकों को फ्रांस की हुकूमत ने ओन किया और उसको अपनी सरकारी इमारतों पे लगाने की बात की, और यही मामला स्वीडन में हुआ। तो बहरहाल इस मरतबा ये पहलू भी अच्छा है कि हमारे यहाँ भी सरकारी सतह पर एहतजाज हुए। अगर के सिराजुल हक साहब ने पहल की, लेकिन हुकूमत ने भी तायीद की, और आज बाकी सियासी जमातें भी साथ हुई हैं, उन्होंने भी बाकी सारी मैं यही कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी इस मामले पे पूरी कौम, पूरी उम्मत इकट्ठी है। मैं एक आलमी सतह की जो उलमा की तंजीम है उसके सदर हैं कुर्रा दागी साहब, उनसे सिराजुल हक साहब ने रब्ता किया तो ये तय हुआ कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है करेंगे, बल्कि हम दुनिया के 5 बर्रे आज़मों में मुख्तलिफ शहरों के अंदर इसको करेंगे, और आज ये हुआ। तो गोया कि ये एक बड़ा एहतजाज है। इसके 2-3 पहलू मैं अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि यहाँ पर एक तजाद वाज़े होता है कि दुनिया के अंदर कोई एक वाक़या भी नहीं है कि किसी मुसलमान ने बाइबल को, तौरात को, इंजील को, तालमूद को, ग्रंथ साहब को, गीता को, किसी मजहबी किताब को उसने जलाया हो या उसकी तौहीन की हो। हमारा तो ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक हम इन आसमानी किताबों पर ईमान न लाएं, और हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता जब हम तमाम नबियों पर ईमान न लाएं। और हमारा तो कुरान पाक जो है वो उनका जिक्र के साथ भरा हुआ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो हम तमाम अंबिया को। तीसरा पहलू जो काबिल गौर है वो ये है कि जो एक इस्लामोफोबिया है वो दरअसल ये नहीं है कि उन्हें कोई इस्लाम से दहशतगर्दी का कोई ख़तरा है। दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द तो वो हैं कि जिन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम चला के इंसानों को एक इमारतों को मलबे का ढेर और इंसानों को लाशों के ढेर के अंदर तब्दील कर दिया, और मुद्दतों वहां पर सब्जा नहीं पैदा हुआ। दुनिया के जालिम तो वो हैं कि जो 32 मरतबा जिन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर बमबारी की, जिनका आज कश्मीर पे कब्जा है, फलस्तीन पे कब्जा है। तो ये मतलब इस्लाम तो वो मजहब है कि जो एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसानियत का कत्ल करार देता है, जहाँ पर 2 मिलने वाले एक दूसरे पर सलामती की दुआ भेजते हैं, जहाँ पर तलू होने वाले चांद के लिए दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमन व सलामा, अल्लाह इसको अमन और सलामती के साथ दुनिया पे तलू कर। तो हमारे यहाँ दहशतगर्दी की हर किस्म का हालत जंग के अंदर भी किसी बच्चे पे, बूढ़े पे, हत्ता के किसी फसल पे। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से मैं चाहूँगा से कंटिन्यू करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके, रोटी लेके जो है ना
उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते तो उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।